शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला बोला है। सामना ने पहलगाम हमले को लेकर कहा है कि अगर आज बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो वो इस घटना के लिए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लेते। अमित शाह को सबसे कमजोर गृह मंत्री बताते हुए सामना ने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा पीएम मोदी को लेकर भी बात कही है। तो और क्या कुछ लिखा है सामना में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के निशाने पर हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए अमित शाह और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि अगर शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे आज होते तो वे पहलगाम हमले की नाकामी के लिए सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगते। ये टिप्पणी अमित शाह के उस बयान के जवाब में आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बाला साहेब ठाकरे जीवित होते तो वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते। सामना ने इसे शाह का भ्रम बताया और कहा कि बाला साहेब इस हमले में 26 हिंदू लोगों की जान जाने के मामले में जिम्मेदार ठहराकर शाह को कटघरे में खड़ा करते। सामना ने गृह मंत्री पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक का आरोप लगाते हुए कहा कि हमले के बाद आतंकी फरार हो गए और आज तक उनका पता नहीं चला। संपादकीय में सवाल उठाया गया कि क्या आतंकी पाकिस्तान भाग गए, गायब हो गए या कहीं और छिप गए। सामना ने शाह को अब तक का सबसे कमजोर गृह मंत्री करार देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि अगर बाला साहेब होते तो वे न केवल शाह का इस्तीफा मांगते बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर उनकी भी जवाबदेही तय करते। वो पूछते कि आतंकियों को पकड़ने में नाकामी क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सामना ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। सामना के इस हमले ने केंद्र की सुरक्षा नीतियों की कमजोरी उजागर कर दी है और पूरा विपक्ष तो लगातार इस मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग कर ही रहा है।